चाहिए। तो नॉर्मली जो कपल्स हैं, मैरिड कपल, उनको अपने कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन गैप ना आए? सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है एजम्पशंस। लोग एज्यूम कर लेते हैं, मोस्टली ये फीमेल्स करती है कि मैं नाराज़ हूँ मेरे हस्बैंड से या मेरे बॉयफ्रेंड से, तो यहाँ भी तो हस्बैंड की बात मैं करूँगी। सो वो खुद ही समझ ले कि मैं किस बात से नाराज़ हूँ, और वो बेचारा पूछता रहेगा कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। अब बताओ क्या बात है? आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हो कि वो खुद ही समझ जाए और खुद ही इस बात का सॉल्यूशन दे? फर्स्ट गलती, लड़की को फील हो कि भाई तुम खुद ही समझो कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। सेकंड गलती कि तुम आके सॉरी बोलो, और थर्ड फिर आप तुम मुझे मनाओ। और इस प्रोसेस में करीब 1 वीक 4-5 डेज का टाइम चल जाता है, तो अपने लाइफ के 4 से 7 डेज आपने बर्बाद कर दिए। तो अब बताओ आप किस बात से गुस्सा हो? मुझे ये चीज़ बुरा लगा। और दूसरी गलती मुझे ये लगती है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, एक गलती हुई तो एक गलती को सिर्फ उसे साइड में रख के उससे बातें करो, ना कि उस गलती को आप सारी अच्छी चीज़ों पे हावी कर दो। राइट? छोटी छोटी गलतियां तो खैर रिश्तों में होती हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय तो गुस्सा आता है ना, उस समय ये सब इतने दिमाग वाली चीजें काम नहीं करती, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? अब जैसे गुस्सा आ रहा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे जो डिसएग्रीमेंट है उसे गुस्से से ही वो बताएगा। ये चीज़ें भी आप बिफोर मैरिज बोल दो कि मुझे गुस्सा आता है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पार्टनर को कुछ गलत होने से गुस्सा आता है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग टैकल करो। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आप गुस्सा हो रहे हैं ना तो दूसरे पार्टनर को शांत रहना चाहिए। अगर दोनों एग्रेसिव हो गए तो ब्लास्ट होगा। राइट? तो एक को शांत होकर सुनना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम, अब दूसरे का क्या करते हैं ना लोग कि तेरा तो आदत ही हमेशा झिक करने का है ना, जब तू पागल है, तेरे को कुछ समझ नहीं आता, तू करती क्या है, मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ, मेरे को पता है बाहर कितना टेंशन है। उससे भी जेन्युइनली कोई चीज बुरी लगी है, कोई प्रॉब्लम है, आप सुनो उसे। पहले तो वो बोलेगी, दूसरी आप सुनो, और सुनने के बाद उसे पूरा सुनो, और फिर आप उसे इमोशनली सपोर्ट करो। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुन लो, उसे टाइट हग करो, सॉरी बोलो। मुझे लगता है कि जितने भी हस्बैंड हैं ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको ना 6 महीने का एक साइकोलॉजिकल कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये लव डोज है जो मैं पिल्स दे रही हूँ, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और प्यार को बढ़ाएगा। अब ऑब्वियसली कि देखो लड़के इतना मैच्योर होते हैं कि वो बोलते हैं यार जाने दे, लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियां अक्सर हमेशा अपनी बातों को या कोई लड़ाई झगड़ा को दिल पे लगा लेती है और पुराने टाइम की बातें याद कर करके लड़कों से। मैं एक्चुअली तो करेक्ट करना चाहूंगी आपको कि आपने कहा कि लड़कों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, थोड़ा देर से फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। और आपने एक स्टार्टिंग में कहा था कि लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती है। लड़के भी इमोशनल होते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि लड़कों को मैंने कई बार पहले ही बोला है कि समझाया गया है कि लड़के इमोशनल नहीं होते, रोते नहीं है। तो अपने इमोशंस को ना वो शायद जो स्मोक करते स्मोकिंग में निकालेंगे, है ना, कोई ड्रिंक में निकालेगा, कोई दोस्तों के साथ पार्टी करके निकालेगा, या कोई एग्रेसिव होकर निकालेगा। लेकिन निकालते तो सही इमोशंस अपने वो दूसरे तरीके से निकालते हैं। और फीमेल्स क्या करेगी, हस्बैंड से रोएगी, हस्बैंड से लड़ेगी, और वो तब तक लड़ेगी ना जब तक आप उसे हग ना कर लो। बस उसे इतना ही चाहिए। नहीं, पर लव में ये चीज़ें जरूरी है कि लड़ाई होना भी जरूरी है, लेकिन उसका बैलेंस होना चाहिए। लड़ाई फ्रूटफुल होना जरूरी है, आर्गुमेंट्स जरूरी है। नहीं, आर्गुमेंट्स किस वे पे आप कर रहे हो? आर्गुमेंट्स किस वे पे कर रहे हो कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। इंसान नॉर्मली डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ तो इतने महान होते हैं कि फैमिलीज तक चल जाते हैं, और जब हस्बैंड फैमिली तक गया तो तुमने मेरे फैमिली के बारे में बोला तो तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है, तो दोनों एक दूसरे के फैमिली पे चल जाएंगे। फैमिली बेचारे देखेंगे भाई हमने किया क्या है। सो ये चीज़ें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होती है एक्चुअली। तो जो आर्गुमेंट्स होता है, जो एलिगेशंस का दौर होता है ना, आप सुनो, थोड़ा सा बहस भी कर लो, ले उसके बाद आप एक डिनर पे चल जाओ, बाहर जाके गोलगप्पे खा के आ जाओ, आइसक्रीम खा के आ जाओ, उस चीज़ को ख़त्म करो।